एपिसोड की शुरुआत में हम सुजुकी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि बाहर लोग गर्मी में मर रहे हैं और हम यहाँ पे एसी में सुट्टा फूक रहे हैं। पर ये बस एक एक्ट होता है क्योंकि स्मोकिंग एरिया का एसी खराब हो चुका होता है और सुजुकी काफी फ्रस्ट्रेट लग रहा होता है। यहाँ पे सासाकी इसे कहता है कि इतने गर्म मत हो, तुम्हें और ज्यादा गर्मी लगेगी। ये फिर अपने सिगरेट को उठा के देखने लग जाता है कि कब तक इसकी यहाँ पे एसी ठीक होगी और इसे बताता है कि कल तक यहाँ पे एसी ठीक हो जाएगी, ये मेरे सुपर स्टेशन है। तो इसकी बात सुन के सुजुकी थोड़ा खुश हो जाता है, पर ये कहता है कि कल तक अगर एसी ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं सासाकी। ये कहता है कि बस मुझ पे विश्वास करो सुजुकी। पर अगले सीन में सासाकी के सारे कपड़े गीले हो चुके होते हैं क्योंकि गो तो यहाँ पे सफाई कर रही थी और सासाकी अचानक से वहां पे आ गया जिस वजह से उसके कपड़े गीले हो गए। ये इससे एक्स्ट्रा कपड़े दे देती है जिसके लिए सासाकी इसका शुक्रिया करती है, पर वो कहती है कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ क्योंकि गलती मेरी थी। और सासाकी, तुम्हें यहाँ पे फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों लगभग सेम एज के हैं, मेरे हिसाब से तुम यहाँ पे 40 के होंगे और मैं 40 के आसपास ही हूँ। इसकी बात सुन के ये कहता है कि ये काफी इंस्पायरिंग है कि मेरी एज की यहाँ पे एक सुपर मार्केट चला रही है। तो ये मनी मन कहती है कि तो फिर इसमें फॉर्मल होने की क्या बात है, और इसे बोलती है कि तुम काफी इंप्रेस हो जाते होंगे जब भी तुम किसी नए पर्सन की यहाँ पे एज जानते होंगे। मैं बस यहाँ पे इमेजिन कर सकती हूँ जब तुम्हें यहाँ पे तायामे की एज पता चली होगी। सासाकी बोलता है कि नहीं, मुझे उसकी एज नहीं पता। इसके बाद सुन की इसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों एक साथ फूकते हो, कभी तुमने उससे कोई पर्सनल क्वेश्चन किया है क्या? सासाकी बताता है कि नहीं। तो ये कहती है कि तुम्हें लोगों में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। ये बताता है कि ऑफ कोर्स मैं इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे तामाया एक ऐसी लड़की है जो कि मेरे साथ मजाक मस्ती करते रहती है और ऑफ कोर्स मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं उसे अच्छे से जानना चाहूंगा, पर मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है और बाकी चीज मैं बस ये सोचता रहता हूँ कि मैं घर कैसे जाऊंगा। तो ये फिर पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे तामाया को पसंद करते हो? इसकी बात सुन के सासाकी थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि आप इस कंक्लूजन में कैसे पहुंची? तो ये कहती है कि तुम पसंद नहीं करते। ये भड़बड़ी में कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करता हूँ, पर इतने में यहाँ पे यामादा आ जाती है जिसे देख के ये अपना मुंह बंद कर लेता है और गोतो इसे कहती है कि सॉरी सासाकी, मुझे यहाँ पे कस्टमर से डील करने जाना पड़ेगा, जब तक तुम यहाँ पे तायामा से बात कर सकते हो। उसके जाने के बाद ये उसे पूछती कि वो गीला क्यों है। ये बताता है कि दरअसल यहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये इसे पूछता है कि क्या तुमने सारी बातें सुन ली? ये बोलती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सासाकी कहता है कि छोड़ो, वो बस छोटी मोटी बातें थी। ये फिर एक कपड़े से इसके बालों को सुखाने लग जाती है और उसे बताती है कि इसकी एज 24 है, पर सासाकी समझ नहीं पाता। तो यामादा बोलती है कि तुम घर जाते हुए इसके बारे में सोच सकते हो। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ जून 20 होता है। यहाँ पे ऑफिस में सभी लोग भागा दौड़ी कर रहे होते हैं क्योंकि इनके जो बॉस होते हैं वो यहाँ पे हॉलीडे में जा चुके होते हैं और काम का प्रेशर सभी एम्प्लॉयज पे होता है, ज्यादातर सासागी और सुजुकी के ऊपर क्योंकि वो ज्यादातर सीनियर्स है। सासागी यहाँ पे सभी को बता रहा होता है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है और खुद भी सारी चीजें कर रहा होता है ताकि यहाँ पे चीजें रिजॉल्व हो सके। पर काम करते करते वो काफी लेट हो जाता है जिस वजह से उसकी लास्ट ट्रेन यहाँ पे छूट जाती है। अगले दिन इसके ऊपर काम का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसकी एक जूनियर की फैमिली मेंबर यहाँ पे हॉस्पिटलाइज थी, इसी वजह से उसे काम इसे ही करना पड़ता है। और ऐसा करते हुए 22 जून आ जाता है जहाँ पे आज भी यहाँ पे सुजुकी को काम पे जाना होता है। वो थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहा होता है पर फिर भी वो काम पे जाता है। वही सुजुकी यहाँ पे काम को नहीं कर पा रहा होता है। सभी लोग यहाँ काफी ज्यादा बिजी होते हैं। ऐसा करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और उनके बॉस फाइनली वापस आ जाते हैं जिसके बाद सभी की सांस में सांस आती है। और 14 दिन के स्ट्रेट वर्क के बाद सुजुकी फाइनली यहाँ पे फ्री हो पाया था और वो अब अपने टाइम पे घर जा रहा होता है। पर तभी इसे यामादा मिलती है जो कि इसे पूछती है कि वो यहाँ पे इतने दिन से कहाँ था। ये इसे सारी चीज बताता है। तो यामादा कहती है कि क्या उसके अंदर एनर्जी है कुछ काम करने की, दरअसल उसे किसी चीज में उसकी मदद चाहिए। सासाकी इस चीज के लिए हाँ कर देता है और ये रेन डॉल्स होती है। यामादा बताती है कि दरअसल हमारी मैनेजर हर साल ये बनाती है, हम यहाँ पे इसे लटकाते हैं, साथ ही में जो बच्चे यहाँ पे विजिट करते हैं उनसे यहाँ पे इनके फेसेस बनाते हैं और कुछ हम भी बनाते हैं। तो मैं अपना शेर यहाँ पे बना रही हूँ, पर इसका चेहरा बहुत बेकार बना होता है जो देख के सासाकी यहाँ पे हंस देता है। यामादा इससे थोड़े फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि हर एक इंडिविजुअल का आर्ट बनाने का तरीका अलग होता है। यामादा फिर इसे डॉल और मार्कर दे देती है ताकि उसमें यहाँ पे किसी का चेहरा बना सके। इसने काफी समय के बाद डूडल क्या होता है, पर ये यहाँ पे मैनेजर गोतो का चेहरा बनाती है जो देख के यामादा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती। वो कहती है कि बिल्कुल मैनेजर जैसे दिख रही है। इसके बाद ये यामादा का भी चेहरा बनाता है जो कि हूबहू उसी की तरह दिख रहा होता है। तो ये कहती है कि तुम सचमुच काफी आसानी से ड्रॉ कर लेते हो, लगता है कि तुम डेली मेरे चेहरे पे देखते हो, इसी वजह से तुम मुझे अच्छे से बना पाए। अब चलो मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। पर जब ये इसे ड्रॉ करती है तो ये काफी अजीब सा लगता है। इतने में सासाकी कहता है कि मैं इस फीलिंग को भूल ही गया था, बारिश होते हुए सुट्टा फूकने में कुछ अलग ही मजा आता है। पर ये देख पाती है कि सासाकी काफी थक चुका होता है, इसी वजह से वो सो जाता है और वो इसे यहाँ पे डिस्टर्ब भी नहीं करती। अगले दिन जब सासाकी को होश आता है तो वो अपने घर पे होता है, पर ये आज यहाँ पे रेस्ट करने का फैसला करता है। आज ये ऑफिस नहीं जाएगा। इतने में इसकी नजर यहाँ पे अपने हाथ पे जाती है जहाँ यामादा ने इसे प्राउड ऑफ यू लिखा होता है। ये देख के ये थोड़ा खुश हो जाता है और करीब 15 दिन के बाद आज सासाकी का रेस्ट डे है। ये काफी अच्छा फील कर रहा होता है, इसी वजह से बालकनी में जाके ये सुट्टा मारने लग जाता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उन डॉल्स को ये लोग लगा चुके होते हैं और यामादा अभी रामेन खा रही होती है।
पर यहाँ पे गोतो आके इसे बताती है कि इनके पास अभी यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है, तो ये चाहे तो आज छुट्टी कर सकती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहती। इसी वजह से ये यहाँ पे छुट्टी कर लेती है और अपने लिए कुछ सामान खरीदने लग जाती है। तभी इसकी नजर सासागी पे जाती है जो कि यहाँ पे शॉपिंग कर रहा होता है, तो ये सोचती है कि इसे तामिया बन के उसे यहाँ पे सरप्राइज करना चाहिए। पर फिर इसे एक और आइडिया आता है और ये यामादा बन के इसके सामने चली जाती है, तो ये बिल्कुल शॉक हो जाता है और सामान गिरा देता है क्योंकि ये पहली बार होता है कि इसने यहाँ पे यामादा को घर के कपड़ों में देखा होता है। ये इस चीज के लिए इससे माफी मांगता है, पर वही यामादा को ये चीज करके काफी अच्छा लग रहा होता है। पर सासागी मनी मन सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे अलाउ है कि मैं यामादा को इस यूनिफॉर्म में देखूं। फिर ये कहता है कि मुझे नेचुरल प्ले करना चाहिए, हर किसी के यहाँ कैजुअल क्लॉथ्स होते हैं। इतने में यामादा इसे यहाँ पे एक मैगजीन पकड़ा देती है जो कि यहाँ पे बिना कुछ कहे यहाँ पे सासागी रख लेता है। यामादा फिर यहाँ पे बात करते हुए कहती है कि वो यहाँ पे कुछ सामान लेना चाहती है, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे क्या लेना है। तो सासागी इसे कहता है कि यामादा ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ये कहता है कि इन डिब्बों के जो सीक्रेट है उन्हें यहाँ पे स्नैक्स के नाम पे असाइन कर दो और जो भी बाहर आए तुम उसे चुन लेना। इस चीज के लिए यामादा सासागी का शुक्रिया करती है, पर सासागी कहता है कि कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे यामादा इसे पूछती है कि तुम हर बार क्या इसे यूज करते हो कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए। ये कहता है कि हाँ, ये मेरे लिए एक सुपरस्टिशन जैसा है और इसे समझाता है कि अगर दो सीक्रेट यहाँ पे पॉप अप हुए तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, पर थर्ड के बारे में ये नहीं बताता। और थोड़ी देर बात करने के बाद ये यहाँ पे यामादा को गुड बाय कह के यहाँ से चले जाता है। वही यामादा सोच रही होती है कि थर्ड किसके लिए होगा, तो ये सासागी जैसा यहाँ पे सीक्रेट को ऊपर लाने की टेक्निक यूज करती है जिससे सारे सीक्रेट बाहर आ जाते हैं। तो ये कहती है कि शायद से यहाँ पे सासागी के साथ कुछ बुरा होने वाला है और ऐसे ही होता है। दरअसल यामादा ने जो सासागी को मैगजीन दी होती है उसकी उसने पेमेंट नहीं की थी, जो कि एक शॉप लिफ्टिंग जैसा होता है, जिस वजह से जब ये गोतो के पास उसे लेके जाता है तो उसे काफी ज्यादा सुनाती है। और यहाँ जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 5th एपिसोड था। आपको ये कैसा लगा कैसा नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और ये भी कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।